मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। 1991 में टॉमी मॉरिसन हेवीवेट वर्ग के सबसे डरावने नॉकआउट विशेषज्ञ थे। सत्ताईस जीते, 23 नॉकआउट और एक लेफ्ट हुक, जिसने हर उस इंसान की बत्तियां गुल कर दी थी जो उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत करता था। लेकिन उस रात अटलांटिक सिटी में उसका प्रतिद्वंदी कोई आम बॉक्सर नहीं था। वो एक सोवियत था जो एक युद्ध मशीन की तरह बना था, ठंडा, तकनीकी, बिना किसी फालतू भावनाओं के। असल जिंदगी में भी अपना इवान ड्रैगो था और वो रॉकी के शिष्य को उसके करियर की सबसे मुश्किल रात देने वाला था। टॉमी द ड्यूक मॉरिसन ओक्लाहोमा के एक छोटे शहर में पले बढ़े, जिसे दुनिया शायद न जानती अगर टॉमी ने रिंग के भीतर बाहर वो सब न किया होता। रिंग में वो एक कुदरती ताकत थे। उनकी बाईं ओर का हुक इतना जबरदस्त था कि उन्होंने लगभग हर प्रतिद्वंदी को नॉकआउट किया। अपने आकार के हिसाब से तेज, आक्रामक और किलर इंस्टिंक्ट के साथ 27 पाउंड, रिंग के बाहर वो हॉलीवुड के स्टार थे। उन्होंने सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ रॉकी 5 में सेट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने टॉमी गन का किरदार निभाया था, रॉकी बाल्बोआ के शिष्य का, वो शागिर्द जिसने अपने उस्ताद से गद्दारी की थी। जिंदगी ने कला की नकल की। मॉरिसन ने सिर्फ बॉक्सिंग फिल्म में अभिनय नहीं किया, वो असल में भी बॉक्सर थे और उनका रिकॉर्ड खुद बोलता था। 27 जीत, 23 नॉकआउट और वर्ल्ड चैंपियन बनने के सपने। दूसरी तरफ थे यूरी बाउलिन। उनकी कहानी में कोई फिल्में नहीं थी, कोई ग्लैमर नहीं था, कोई हॉलीवुड नहीं था। बाउलिन अमेरिका में पेशेवर बनने वाले पहले सोवियत मुक्केबाजों में से एक थे। वह पूर्वी ब्लॉक की शीर्ष स्तर की शौकिया उपलब्धियां अपने साथ लाए थे। वे प्रसिद्ध प्रशिक्षण विधियां, जिन्होंने दशकों तक दुनिया के बेहतरीन मुक्केबाज तैयार किए। 6 फीट 4 इंच लंबाई, बेजोर तकनीक, ठंडी नजर, जैसे इवान ड्रैगो का किरदार स्क्रीन से निकलकर हकीकत बन गया हो। एक पुराने हॉलीवुड फैंटेसी में रॉकी ने इवान ड्रैगो को हरा दिया था। आज रात मॉरिसन उसी शो की नकल करते हुए यूरी वॉलिन से भिड़ेंगे, जो सोवियत संघ समर्थक नए बॉक्सरों की जमात का हिस्सा हैं। उसके लिए मॉरिसन न फिल्म स्टार थे, न अमेरिकी बॉक्सिंग हीरो, बस लिस्ट में अगला नाम थे। अटलांटिक सिटी 1991। ये फाइट होलीफील्ड बनाम फोरमैन के अंडरकार्ड में थी। उस समय बॉक्सिंग का सबसे बड़ा मंच। मॉरिसन फेवरेट था और उसके नॉकआउट रिकॉर्ड की पहले से चर्चा थी। दर्शक एक और जल्दी खत्म होने वाली फाइट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन पहले ही राउंड से साफ हो गया था कि आज की रात कुछ अलग होने वाली है। बॉलिन ऐसी शैली के साथ उतरे जैसी मॉरिसन ने पहले कभी नहीं देखी थी, जिसमें लगातार साइड मूवमेंट और सटीक जैब थे और एक ठंडापन जो अमेरिकी जिम में नहीं सीखा जा सकता था।
बाउलिन के पहले राउंड में 33 पंच लगे। मॉरिसन ने मुश्किल से 17% ही लगाए। दूसरे राउंड तक मॉरिसन के मुंह में खून आ गया था। सोवियत के जैब से उसे छोटी चोट लगी और उसके कॉर्नर में चिंता होने लगी थी। कोच टॉमी गैलागर बाहर से चिल्ला रहे थे, शरीर पर वार करो, सिर का पीछा मत करो, रिंग के बीच में रहो। मॉरिसन नहीं सुन रहा था। वो बार बार वही बायां हुक मारने की कोशिश कर रहा था, जिससे सब नॉकआउट हुए, और बाउलिन उसे ऐसे बचा रहा था जैसे उसे पता हो वो कब आएगा। तीसरे राउंड में बाउलिन ने पूरा नियंत्रण संभाल लिया। उसका जेब सर्जिकल सटीकता के साथ लग रहा था। उसकी प्रभावशीलता 32% थी, जबकि मॉरिसन की सिर्फ 9%। साफ सुथरी कॉम्बिनेशनें ऐसे एंगल से आ रही थी जिनकी अमेरिकी को उम्मीद नहीं थी। सीधा जैब, फिर दाईं ओर से हुक कनपट्टी पर लगा,
फिर एक और जैब, फिर एक और। मॉरिसन अपने करियर में पहली बार असहज दिखने लगे थे। तब एक खबर आई जिसने हो रही चीजों का कुछ हिस्सा समझाया। मॉरिसन का दायां हाथ घायल था। ट्रेनिंग के दौरान स्पारिंग पार्टनर जेरी जोन्स को पंच मारते हुए उन्होंने हाथ चोटिल कर लिया। वह चोट उन्हें पूरी तरह सीमित कर रही थी। चौथे राउंड तक मॉरिसन अपने पैरों पर अस्थिर था। बोलिन अपनी मूवमेंट और तकनीक से हावी था। मॉरिसन के कोच ने वह बात पहचान ली जिसे कोई जोर से स्वीकारना नहीं चाहता था। शायद ये फाइट स्वीकारना उनकी गलती थी। फिर पांचवा राउंड आया और टॉमी मॉरिसन को याद आया कि लोग उससे क्यों डरते थे। उसे वो मौका मिल गया जिसे वो 4 राउंड से ढूंढ रहा था। अटलांटिक सिटी में दर्शक झूम उठे। बॉलिन ने कोशिश की
पर मॉरिसन ने उसे मौका नहीं दिया। उसने उसे घेर कर शरीर पर जोरदार हुक मारा, जिससे वह नॉकआउट हो गया। वाओलिन ने मुड़कर पीठ फेर ली। यह साफ संकेत था कि वह अब और नहीं लड़ना चाहता था। रेफरी स्टीव स्मॉगर को और देखने की जरूरत नहीं थी। 5वें राउंड में तकनीकी नॉकआउट मॉरिसन ने जीत हासिल की। रॉकी के शिष्य ने असली इवान ड्रैगो को रोक लिया था। उस रात अटलांटिक सिटी में टॉमी मॉरिसन ने साबित किया कि उसकी नॉकआउट ताकत हॉलीवुड का कोई दिखावा नहीं थी। 4 राउंड की मार, एक घायल हाथ, और फिर भी उसने वो पंच लगाया जिसे कोई भी टाल नहीं सका। ड्यूक का लेफ्ट हुक असली था और बाउलिन ने इसे बहुत दर्दनाक ढंग से सीखा।